अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। मैं आज एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। मैं बनाने लगी हूँ फिरनी। मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि मैं घर में फिरनी कैसे तैयार करती हूँ, बनाती हूँ। चलें अब अपनी रेसिपी बनानी स्टार्ट करते हैं। मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि मैं क्या क्या बीच में ऐड कर रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्द 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है। मेरी रेसिपी को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, फिर आपको सही समझ आएगी कि मैंने जो फिरनी की रेसिपी है वो कैसे तैयार की है। यहाँ मैंने 1 किलो दूध लिया है। इसे मैंने थोड़ा टाइम से पहले मंगवाया था तो फ्रीज़र में रख दिया था, इसलिए थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा फ्रीज हुआ हुआ। अब दूध हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं बीच में क्या ऐड कर रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मेरी आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जो हमारा दूध फ्रीज़ हुआ था और बिल्कुल सही नॉर्मल हो चुका है। यहाँ पर मैंने 3 इलायची ली हैं, उन्हें दरमियान में से तोड़ दिया, वो ऐड कर रही हूँ। दूध का उबाला आने तक हम दूध को अच्छी तरह पकाएंगे कि दूध में उबाल आना शुरू हो जाए। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, इलायची एसेंस भी है अगर आपके पास तो आप वो भी थोड़ा सा बीच में ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इलायची थी साबित, इसलिए मैंने 3 इलायची दरमियान से तोड़कर वो बीच में डाल दी हैं दूध में। यहाँ पर तकरीबन पौना कप मैंने चावल लिए थे, उन्हें अच्छी तरह साफ़ करके तो मैंने उन्हें ग्राइंडर के जार में डालकर उन्हें ग्राइंड कर लिया था। अब वो मैं बीच में ऐड कर रही हूँ। कुछ लोग चावलों का आटा भी डालते हैं। चावलों का आटा डालने से आपकी जो रेसिपी है, आप जो बना रहे हैं फिरनी, वो सही नहीं बनेगी, वो ज़रा लेसदार हो जाएगी। ये सही रहेगा कि आप चावलों को अच्छी तरह ग्राइंड करके फिर इस्तेमाल करें। अब दूध को गाढ़ा होने तक अच्छी तरह पकाएंगे। साथ साथ चम्मच को आपने चलाते जाना है। अब दूध में उबाल आना शुरू हो चुका है। आपने अच्छी तरह दूध को अब गाढ़ा कर लेना है। आपने जब फिरनी बनानी है तो फिरनी के पास ही खड़े रहना है, क्योंकि एकदम जब दूध में उबाला आने लगता है तो दूध ऊपर आना शुरू हो जाता है, इसलिए आपको साथ साथ चम्मच को चलाना पड़ेगा ताकि दूध ऊपर ना आए। 10 से 15 मिनट तकरीबन आपको लगेंगे।
آپ کی فرنی تیار ہونے میں۔ ماشاءاللہ سے فرنی ہماری کافی گاڑھی ہو چکی ہے، یہ دیکھیں۔ اب اس کو تقریباً 10 منٹ ہم نے اور پکانا ہے اچھی طرح، تاکہ اچھی طرح ہماری اور فرنی جو ہے گاڑھی ہو جائے۔ اتنی ہماری گاڑھی ہو چکی ہے۔ اب اس کے اندر یہاں پر میں نے 1 پیالی چینی لی ہے، وہ ایڈ کر رہی ہوں۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں، جتنی آپ کو چینی پسند ہو، زیادہ کم آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کو اچھی طرح اس میں چمچ چلائیں گے تاکہ چینی جو ہے ہماری بیچ میں اچھی طرح حل ہو جائے۔ چینی ہماری اچھی طرح بیچ میں حل ہو چکی ہے۔ اب اس کو مزید ہم 10 منٹ اور پکا لیں گے، بیچ میں چمچ چلاتے رہیں گے۔ یہاں پر تقریباً 2 ڈراپس میں نے کیوڑا ایسنس کے لیے وہ ایڈ کر رہی ہوں۔ فرنی ہماری پک کر بالکل تیار ہو گئی ہے، یہ دیکھیں۔ اتنی ہی گاڑھی ہمیں چاہیے۔ اب اس کے اندر میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس ڈال دوں گی۔ یہاں پر میں نے بادام اور پستہ لیا ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈرائی فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب میں اپنی فرنی کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں، پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ فرنی ہماری بن کر تیار ہے، دیکھیں کتنی مزے کی بنی ہے، وہ بالکل پرفیکٹ بنی ہے، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو فرنی ہے وہ پرفیکٹ بنے۔ تھوڑے سے میں نے ڈرائی فروٹس بچا لیے تھے، وہ میں اس کے اوپر ایڈ کر رہی ہوں۔ بہت ہی آسان ریسپی ہے، بہت جلد بن جاتی ہے۔ 15 منٹ کے اندر آپ کی فرنی تیار ہو جائے گی۔ بہت ہی مزے کی بنتی ہے، خوشبو بھی بہت ہی پیاری آ رہی ہے۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ میری ریسپی کو بنائیے گا، کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔